नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था कोई से भी एक पेंशन धारक हो सकते हैं और जो आपकी पेंशन है पिछले 4 महीने से, 6 महीने से, 2 महीने से या 3 महीने से रुकी हुई है, आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा कोई भी पेंशन किस्त अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है। पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ आज की है, न्यूज़ आपके लिए ही है, क्योंकि आप भली भांति जानते होंगे सरकार द्वारा 2,500 रुपये से 3,000 रुपये तक की पेंशन किस्त ट्रांसफ़र बैंक खातों में पेंशनरों के की जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन किस्त नहीं मिल पाई है, ना तो उन्हें अभी तक रुकी हुई पेंशन मिली है और जो अब हाल ही में पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है उसका भी लाभ उनको नहीं मिल पाया है। दोस्तों, ऐसे सभी पेंशन धारकों को 3 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। जैसे ही आप ये कार्य कर लेते हैं, जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वह भी आपके बैंक खाते में तुरंत ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और जो अब आपको लाभ मिल रहा है तो यह भी आपको लाभ सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। अब 3 कार्य वे कौन से हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चले दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगभग सभी राज्य में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। किसी राज्य में पेंशन के 3,000 रुपये, 2,500 रुपये और दोस्तों किसी अन्य राज्य में 1,700 रुपये, किसी और अन्य राज्य में 1,900 रुपये, 1,500 रुपये, यानी कि सभी राज्य के हिसाब से अलग अलग पेंशन को निर्धारित करके लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यह 3 महत्वपूर्ण कार्य करने से दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके साथ ही कुष्ठावस्था पेंशन धारकों की जो पेंशन रुकी हुई है अभी तक नहीं मिल पाई है, यह कार्य करके 99% चांस बढ़ जाते हैं आपके पेंशन बैंक खाते में आने के। अब दोस्तों, पहला कार्य आपको बताते हैं। जिसने अभी तक अपनी पेंशन का KYC नहीं कराया है, तुरंत करा लीजिए। यह सरकार ने सभी पेंशनों धारकों के लिए अनिवार्य किया हुआ है। KYC कराने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं, पहला आपका आधार कार्ड है और जब आपने आवेदन किया था अपनी पेंशन के लिए तो वहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर भी दिया होगा, वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इन दोनों दस्तावेजों से आप अपनी पेंशन का KYC करा सकते हैं अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर। दोस्तों, यदि वह मोबाइल नंबर आपके पास अभी भी है, आपके मोबाइल फ़ोन में है, तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी यह कार्य पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़ा हुआ दूसरा कार्य। उन सभी पेंशन धारकों को करना है जिसको एक भी पेंशन किस्त नहीं मिली है और उन्हें भी करना है जिनको 1-2 बार पेंशन किस्त मिल चुकी है, लेकिन इस बार उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है ये समझिए। तीसरा कार्य अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा कार्य, इसमें आपको करना क्या है, आप कोई से भी पेंशन धारक हो सकते हैं। दिव्यांग पेंशन योजना, विडो पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन योजना या कुष्ठावस्था पेंशन योजना, आप सभी को, यानी कि आपको सबसे पहले अपनी ID को लॉगिन करना है जिसकी पेंशन नहीं आ रही है। ID लॉगिन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास यानी कि पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास होना चाहिए, पहला दस्तावेज। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। और दोस्तों, यदि आपके पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या याद नहीं है तो फिर आपका यहाँ पर लगेगा अकाउंट नंबर, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर। इन दोनों दस्तावेजों से ही आप अपनी पेंशन ID को लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपसे लॉगिन करना आता है तो आप लॉगिन कर लीजिए, यदि नहीं आता तो आप हमारी पुरानी वीडियो, जो पिछली वीडियो है, वह चेक कर लीजिए। उसमें तरीका बताया गया है और समझाया गया है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अभी फ़िलहाल आपने अपनी पेंशन ID लॉगिन कर ली है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, जिन पेंशन धारक ने अपना KYC कार्य पहले ही पूरा करा लिया था, तो दोस्तों उन्हें सबसे पहले उन्हें चेक करना है कि हमारे KYC, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपका ओपन हो जाएगा, अपनी पेंशन ID को लॉगिन कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको देखना है कि जो आपका KYC है वह कहीं पेंडिंग तो नहीं दिखा रहा है। जिनका पेंडिंग दिखा रहा है उन्हें दोबारा से करनी होगी।
इसके बाद दोस्तों आपको चेक करना है कि क्या आपका PFMS जो आपका PMS है वह पेंडिंग तो नहीं दिखा रहा है। पेंडिंग दिखा रहा है तो दोस्तों ये भी आपको सुधार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है क्या आपका नाम सही है, आप महिला या पुरुष है जो आपके आवेदन फार्म में है वह क्या वह सही है, आपके नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में सही है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल OBC माइनॉरिटी, आपका पता एड्रेस क्या है, ये सभी जानकारी आपको अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। जिसके पेंडिंग दिखा रहा है या गलत हो रहा है तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर सुधार करा सकते हैं। दोस्तों इस पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसे आप CSC सेंटर पर भी जाकर सुधार नहीं करा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गलतियां कहां पर सुधारी जाएगी, इसके बारे में भी आपको बताते चलते हैं। दोस्तों जैसे ही आप ये गलती देख लेंगे उसके बाद आपको जो तीसरा कॉलम है उसमें आपको देखना है अपने बैंक विवरण, यानी कि बैंक की जो इन्फॉर्मेशन आपने आवेदन करते समय दी थी वह आपको चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? सबसे पहले इस साइड में आपको लिखा मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पर आपका बैंक यानी कि ब्रांच, क्या कौन सी ब्रांच है आपकी, वहाँ पर ये आपको लिखा मिल जाएगा। इस साइड में फिर दोस्तों यहाँ पर आपको IFSC कोड दिखाई देगा। IFSC कोड आपको दिखाई देगा, वह IFSC कोड आपका सही होना चाहिए। यदि IFSC कोड गलत है, बैंक अकाउंट नंबर गलत है तो आपके बैंक खाते में यही कारण है कि पेंशन नहीं पहुंच पा रही है। इन सभी चीज़ों को आप संशोधन करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों समझिएगा करेक्शन कहां पर करा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहां पर स्क्रीनशॉट लेना है यदि किसी का गलत हो रहा है, और अपने यहां पर दोस्तों आपको ब्लॉक में चला जाना है, जो भी आपका ब्लॉक है वहां पर जाकर आपको जो अधिकारी बैठे हैं उन्हें आपको दिखाना है और एक बार सुधार करा लेना है। यदि वहाँ से फिर भी आपका सुधार नहीं होता है, संशोधन नहीं होता है, फिर आपको चले जाना है अपने जिला समाज कल्याण। वहाँ पर दोस्तों आपके सभी प्रॉब्लम का, पेंशन का, ID का जो भी दिक्कत है आपका संशोधन कर दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको तीनों कार्य बता दिया, यानी कि पहला आपका पेंशन का KYC है, दूसरा जिस भी पेंशन के आवेदन फार्म में गलतियाँ हुई है उन्हें अपनी गलतियां किस प्रकार से चेक करनी है, दूसरा कार्य बता दिया। जो तीसरा कार्य है दोस्तों वह आपको अपने ब्लॉक या जिला समाज कल्याण से जाकर संपर्क कर लेना होगा। आपकी जो पेंशन है वह संशोधन या करेक्शन करा दी जाएगी। फिर आप सरकार द्वारा जो भी जितनी आपकी पेंशन रुकी हुई है आपके बैंक खाते में एक साथ ही ट्रांसफ़र सरकार द्वारा की जा सकती है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी का सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।